हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो को जो भी देखेगा अपने अलावा दो को सब्सक्राइब करवाएगा और खुद भी करेगा या करेगी। ये आपसे मेरी विनती है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 262 नंबर क्वेश्चन से। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी का, रस प्रबोध 1741 में रसलीन की काव्य कृतियां हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817, नानाराव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्य कृतियां हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियां हैं। अलग सूतक और तिलक शतक आदि मुबारक सैयद मुबारक अली बिलग्रामी की काव्य ग्रंथ है। पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगती जो है कौन पे नरपति। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं? उक्त काव्यांश में कवि घनानंद के सौंदर्य, नायिका के सौंदर्य की तुलना मेरी उक्ति निकृष्ट है, ये कहना चाहते हैं। निकृष्ट का मतलब निम्न कोटि की है। उक्ति मतलब कहावत। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। जन्मकाल के आधार पर जो निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है: केशव 1555 1617, सेनापति 1559 1589 से 1688, चिंतामणि 1609 से 1685, भूषण 1613 से 1715। रचना के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: भिखारीदास, चिंतामणि, जसवंत सिंह देव और भिखारीदास। ऑप्शन नंबर डी। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है: चिंतामणि 1609 1685, महाराजा जसवंत सिंह 1626 से 1688, देव 1773 से 1767, भिखारीदास 1728 से 1750। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? सुजान हित प्रबंध। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? सुजान हित प्रबंध। चंडीचरित गोविंद सिंह प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सुधन प्रबंध काव्य है। रामचरित सूरती मिश्र प्रबंध काव्य है। सुजान हित प्रबंध घनानंद काव्य है। गीति संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि के अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कविता, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल आदि। रसिक गोविंद की रचनाएं: रसिक गोविंद नंदन, पिंगल रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी। समय प्रबंध: लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। सूरती मिश्र की रचनाएं: अलंकार माला, रत्नमाला, रसग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं: काव्य सरोज, अलंकार गंगा और कवि कल्पद्रुम। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज की। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित है तथा यह 1680 में लिखा गया है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों की मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने
इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का अनुक्रम है। अंग दर्पण 1737, विरह वारिस, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 और माधुर प्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अंग दर्पण 1737 रसलीन की है। विरह वारिस बोधा की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 प्रताप शाही की है। मधुर प्रिया पचनेस की है। वृंद सच्चाई के विषय वस्तु क्या है? वृंद सच्चाई की विषय वस्तु नीति है। वृंद सच्चाई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीतिपरक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। इन कवियों का सही कालक्रम बताइए। केशव चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। केशव इसमें है 1555 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, मतीराम 1617 से 1701, पद्माकर 1753 से 1833। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सच्चाई पदम सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। बिहारी सच्चाई पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध नहीं है। घनानंद रीतिबद्ध नहीं है, रीतिमुक्त कवि है। घनानंद रीतिबद्ध नहीं है बल्कि रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास 1555 1617, सेनापति जसवंत सिंह 1626 1688, मतीराम 1617 1701, देव 1773 से 1767, भिखारीदास पद्माकर 1653 से 1833। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों की काव्य धारा के कवि हैं शेख आलम घनानंद 1689 से 1739, बोधा ठाकुर 1766 से 1833 और द्विजदेव 1820 से 1869। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल 1595 से 1663। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। केशवदास, मतीराम, ललित ललाम, भूषण, शिवाबावनी, देव, भावविलास, केशवदास, रसिक प्रिया, ललित ललाम, मतीराम, रसिक प्रिया, केशवदास, भावविलास, देव, शिवाबावनी, भूषण, आर्या सप्तशती, गोवर्धनाचार्य। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन काव्य पंक्तियों को कवि के साथ सुमेलित कीजिए। अति सुधो स्नेह को मारुग है घनानंद, सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण की है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर। आगे के कवि रीझे तो कविताई, न तो राधिका कहनाई, सुमरिन को बहानु है।
भिखारी दास। अति सुधो स्नेह को मारुग है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण की है। गुलगली गिल में गलीचा है, गुंजन है पद्माकर की है। आगे के कवि भानो है, भिखारी दास की है। अति खीन मृणाल के तृणहाऊ के नहीं ऊपर पाँव दे बोधा आवनु है। यह प्रेम को पक्ष पतकराल महातरवीर धार पे धावनो है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी दास में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? कवि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रस अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्त इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण आदि इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ब्रजवासी दास नहीं है। मैंने क्वेश्चन दूसरा और आंसर दूसरा। ब्रजवासी रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंधकार काव्य के रूप में आते हैं। ब्रजवासी 1770 में इनकी प्रबंध रचना है। इनके सूर सागर के कथा क्रम में कृष्ण का जीवन का चित्रण किया गया है। केशवदास 1555 से 1617, भिखारी दास तथा चिंतामणि 1609 से 1685 रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। रीतिमुक्त कवि नहीं है। रीतिमुक्त कवि जसवंत सिंह नहीं है। रीतिमुक्त कवि जसवंत सिंह नहीं है। ये रीतिबद्ध कवियों के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि जसवंत सिंह 1626 से 1688, चिंतामणि 1609 से 1685, देव 1673 से 1767, पद्माकर 1753 से 1833, मतीराम 1717, भूषण 1613 से 1715 आदि। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद 1689 से 1739, ठाकुर 1766 से 1833, द्विजदेव 1820 से 1869, शेख आलम तथा बोधा आदि कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल 1595 से 1663, अम्ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, किसकी पंक्तियों में है? अम्ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार रसलीन, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। यह रसलीन की है। सोहत ओढ़े पितपट श्याम सरोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, अति सुधो स्नेह को मार्गु जय नेकु श्यानप, बांक नहीं घनानंद की है। सेहत ओढ़े पितपट श्याम सरोने गात, यह बिहारी की है। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुभरण सरस सुवर्त, भूषण बिनु न विराजी कवित वनितामित, केशवदास की है। घनानत इसमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ललित ललाम मतीराम की है, केशवदास की नहीं है।
रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया केशवदास की है। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित्र 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर चंद्रिका 1612 नक्सिक छंद माला है। जबकि फूल मंजरी लक्षण ग्रंथ, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका तथा वर्त कौमुदी आदि मतीराम की काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? इसमें है कवि कल्पतरु। कवि कल्पतरु चिंतामणि की रसराज, मतीराम, अलंकार प्रकाश, भूषण, मुरलीधर, काव्य निर्णय भिखारीदास, देव की रचना है। देव की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या भावविलास? तो इसमें भावविलास देव की रचना है। भावविलास 1689, देव कवि देव, और काव्य निर्णय 1746 भिखारीदास की। रसराज 1633 से 43 मतीराम की है। श्रृंगार निर्णय 1750 से भिखारीदास का है। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ नहीं है। रसविलास ग्रंथ मतीराम की नहीं है बल्कि चिंतामणि की है, वह देव की रचना है। रसविलास छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेकी, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि चिंतामणि 1609 से 1685 की रचनाएं हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज 1633 से 1643, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि रचनाएं मतीराम हैं। 1617 से 1701 की है। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है? पद्माकर रीतिमुक्त कवि नहीं है। बोधा ठाकुर 1766, 1833, घनानंद 1689, 1739, द्विजदेव 1820, 1869, शेख आलम आदि रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास सेनापति, जसवंत सिंह 1626 से 1688, मतीराम 1617 से 1701, देव 1673, 1767, भिखारीदास पद्माकर 1753 से 1833 आदि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं जबकि बिहारी 1595 से 1663 रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों का एक साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। इसमें कवि कल्पतरु चिंतामणि, वर्त कौमुदी मतीराम, छत्रसाल दशक, भूषण, विरह बारिश, बोधा, काव्य मंजरी, पदुमनदास। निम्नलिखित में से कवियों का सही क्रम क्या है? केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर, यही इनका सही क्रम है। केशवदास 1555 से 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, बिहारी 1595 से 1633, पद्माकर 1753 से 1833। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी के से पहले आते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नवरस तरंग है। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है बल्कि बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास 1809, काव्य व्यंग्य कौमुदी 1825, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्शिक आदि इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। ये था रीतिकाल के। आज इतने ही 287 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अलावा अन्य 2 लोगों से करवाएं जिससे मेरी हेल्प हो सके। प्लीज़ हेल्प मी।